कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे कि निबंध राखी में हम क्या क्या करते हैं और किन बातों को वो जानते हैं। तो चलिए बेटा, आज हम आपको प्रार्थना पत्र लिखना सिखाएंगे। ठीक है, प्रार्थना पत्र भी थोड़े से आपको, जब नहीं आप राइट किए हैं तो आपको थोड़े से समझने में समय लगेगा, क्योंकि आप इंग्लिश के एप्लीकेशन बहुत आराम से लिख लेते हैं, है ना। लेकिन हिंदी के प्रार्थना पत्र लिखने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें रहा हूँ, रही हैं, है ना, कर रहे हैं, कर रही हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि जो बॉयज़ हैं वो रहा हैं, जो गर्ल्स हैं वो रही हैं। तो बेटा आज मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगी कि आपको कहाँ और कैसे लिखना है। तो चलिए आज हम आपको हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखना सिखाते हैं। देखिए बेटा, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास 6 का है ना। क्लास 6 में देखिए लिखा है अपनी प्रधानाचार्य, चार्य या फिर चार्य। ठीक है बेटा, अगर लेडीज़ प्रिंसिपल हैं तो हम चार्य लिखते हैं, प्रधानाचार्य, और अगर जेंट्स प्रिंसिपल हैं तो हम बोलते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है बेटा, ये भी आप ध्यान दीजिए, लेडीज़ हैं तो प्रधानाचार्य और जेंट्स हैं तो प्रधानाचार्य। ठीक, तो अपनी प्रधाना इसमें लिखा चार्य, आप यहाँ पर चार्य लिख लीजिएगा। ओके, अपनी प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। मैं आपको आज 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, इसमें देखिए पहले से लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बातों को इसमें सही करना है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपकी बुक का है। बुक में देखिए बेटा, नीचे पेज है, पेज नंबर 166। हाँ, तो देखिए बेटा इसमें पेज नंबर भी है, आपको अगर देखना होगा तो आपके हिंदी ग्रामर की बुक में ये पीछे दिया हुआ है। ठीक है सॉरी। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में, आप अपने प्रिंसिपल जी को बोलिएगा। ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमती हो गई लेडीज, श्रीमान हो गए आपके जेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर लिखा है मेरठ पब्लिक स्कूल, आप यहाँ पर लिखेंगे MVM पब्लिक स्कूल, ब्रह्मनगर रावस्टगंज। ठीक है, क्योंकि आप MVM पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे MVM पब्लिक स्कूल रावस्टगंज। ठीक है, फिर ये है 16 नवंबर 2013, यानी कि 16 नवंबर 2013। तो आप आज का डेट डालेंगे, क्योंकि आज आपको मैंने प्रधानाचार्य, मैं आपको आज राइट करवा रही हूँ तो आप आज का डेट डालेंगे। ठीक है, और आज का डेट क्या है आपको पता होना चाहिए कि आज का डेट है 25। ओके, 25 जुलाई। ठीक है, आप डालेंगे 25 जुलाई। ठीक है बेटा, 25 जुलाई 2020। और विषय यहाँ पर लिखा है विषय, विषय में आप डाल दीजिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये तो आप कर ही सकते हैं। देखिए आप 6 क्लास के बच्चे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है महोदया, तो ये लेडीज़ के लिए लिखा है महोदया। आप जेंट्स प्रिंसिपल को मैसेज कर रहे हैं, ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे महोदय। ठीक है, सविनय निवेदन है कि, ये सब आपका पूरा वही रहेगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी B की छात्रा हूँ। अब देखिए बेटा, ये समझने की बहुत यहाँ पर ज़रूरत है। जो बच्चा नहीं ध्यान से देखेगा इस वीडियो को वो नहीं लिख पाएगा, और जो अच्छे से देखेंगे वो लिख लेंगे। जैसे यहाँ 6ठी B लिखा है, आप 6B के हो, 6A के हो, 6C के हो, आप जिस सेक्शन के हो। 6 क्लास में तो आप सब पढ़ते हो, 6ठी में तो आप सब पढ़ते हो, मगर यहाँ पर आप 6ठी की जगह 6 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर B के हैं तो आप B लिखिए, A के हैं तो A लिखिए, C के हैं तो C लिखिए। ठीक, छात्रा, छात्रा अगर आप गर्ल्स हैं तो आप छात्रा लिखेंगे, आप अगर बॉयज़ हैं तो आप छात्र लिखेंगे। मेरी बातों को आप बार बार रिपीट करके सुनो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जो बच्चा नहीं ध्यान से देखेगा नहीं समझ में आएगा। छात्रा हम गर्ल्स के लिए लिखेंगे, छात्र हम बॉयज़ के लिए लिखेंगे। तो हम यहाँ पर, अगर आप छात्रा लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं तो आप लिखेंगे छात्रा हूँ, आप बॉयज़ हैं तो आप लिखेंगे छात्र हूँ। ठीक, मुझे मेरे घर में कुछ ज़रूरी काम है। आपको ये पूरा लाइन सही वही लिखना है जो इसमें लिखा है। इसलिए मैं 17 नवंबर 2012 से 18 नवंबर 2012, तो ये बच्चा 16 नवंबर को, ये देखिए ऊपर में डेट है, ये बच्चा 16 नवंबर को लिख रहा है तो उसको 17 तारीख से छुट्टी चाहिए। लिखेंगे आप लिखेंगे 26। ठीक है, 26 जुलाई 2020 से आप 2 दिन आगे बढ़ जाइए, 27। ठीक, 27 ना, 2020 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी।
ये लड़कियां लिखेंगी और बॉयज़ लिखेंगी उपस्थित नहीं हो सकूँगा, ठीक है। फिर आप उसके नीचे लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये पूरी लाइन्स आप वही लिखेंगे। आपकी अति अनुकंपा होगी, यानी कि आप मतलब आपका बहुत बड़ा मेरे ऊपर आभार होगा, ठीक है। तो आप ये लिख करके फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा धन्यवाद आपकी आज्ञाकारी शिष्या। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आप यही लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और अगर आप बॉयज़ हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ओके, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिएगा बेटा, ये आपका हो गया प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है। तो अब आपको बेटा अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके आंसर दे दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।